वेलकम एवरीवन। ये एक और वीडियो के साथ आज हम लोग बात करने वाले हैं नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में जो होती रहती है। उसको हम लोग समझेंगे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। आज हमारे साथ यहाँ पर है हिमांशु, जिन्होंने काफ़ी सालों से इस पे रिसर्च किया है अर्थक्वेक्स या नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में। वो हमें समझाएंगे कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही सिंपल सी टर्म्स में हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि क्या-क्या कॉम्बिनेशंस बनती हैं आकाश में, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन, जिससे ये सब होता है एंड हम लोग उसको कैसे डिकोड कर सकते हैं थ्रू एस्ट्रोलॉजी। वेलकम हिमांशु। थैंक यू स्नेहा एंड वेलकम गाइस। सो आज हम बात कर रहे हैं नेचुरल कैलामिटीज की। चार जैसे भूकंप हो गया, अर्थक्वेक हो गए, अर्थक्वेक भूकंप या फिर अपना साइक्लोन्स आना। सो दिस आर ऑल नेचुरल डिजास्टर्स जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं एक्चुअली में, कि उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनका होने का कारण क्या है। इनका होने का सबसे मेजर जो कारण है वो उसके लिए हमको सबसे पहले हम तत्वों को समझना पड़ेगा। हमारे हुँ, शास्त्रों में 5 तरह के तत्व दिए हैं, बट एस्ट्रोलॉजी में हम 4 तरह के तत्व मेनली यूज़ करते हैं। जैसे पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल। अगर हम ज़ोडिएक साइन देखें, राशि देखें, तो हर 12 राशियों में 3 राशियों को पृथ्वी तत्व, 3 हमने राशियों को अग्नि ग्रुप्स में तत्व, डिवाइड कर दिया है। राइट। उन ग्रुप्स में 3-3 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। और जब हम गोचर की बात करेंगे, ट्रांजिट की, मेजर प्लैनेट जब भी इन तत्वों से ट्रांजिट करते हैं, उस समय मेजर इन्फ्लुएंस हमारा होता है। लाइक अगर पृथ्वी तत्व में बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स हैं, तो वी कैन से कि अर्थक्वेक आने की संभावना है। वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड in detail about that. So Sneha will going to give the details about the elements and tattvas. तो हम लोग पहले देखेंगे कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि पहला जो ग्रुप है उसको हम लोग धर्म त्रिकोणा भी बोलते हैं। वो है एरीज राशि, 1, 5 एंड 9, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। तो मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, इसको हम लोग अग्नि फायर तत्व के बोलते हैं। तो जो भी हमारे वो अग्नि से रिलेटेड होता है, जंगलों में या पहाड़ों में जब आग लग जाती है, हर जगह स्प्रेड होती रहती है, या आग से रिलेटेड E- सडन दुर्घटनाएं जो होती Yeah, है even volcanoes. प्रकृति में, वोल्केनोज भी इरप्ट होती है। तो उस वो हम लोग इसके साथ हम लोग जोड़ के देख सकते हैं। अगला जो ग्रुप है वो है अर्था। उसमें है टॉरस राशि, फिर वर्गो राशि और कैप्रिकॉर्न राशि। अर्थ से हम लोग ऑटोमेटिकली हम लोग देख सकते हैं कि जो भी अर्थक्वेक होती है हमारी, तो जब कोई मेजर प्लैनेट्स इन राशियों में ट्रांजिट करती है, तो तब सडनली जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है अर्थ की, जिससे पृथ्वी कँप उठती है एकदम से, तो वो ट्रिगर शुरू हो जाता है। वो हम लोग देख सकते हैं इस तत्व से। फिर तीसरा जो है वो है वाटरी साइंस, जो है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस राशियाँ। इनसे हम लोग देख सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा फ्लड्स होती हैं, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, फिर सुनामियाँ होती हैं, वो हम लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट हो गया एयर तत्व की राशियाँ, जो है जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, जिसको हम लोग कामा बोलते हैं। तो उससे हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी बार होता है कि एयर का भी काम रहता है। जब अगर Cyclones. सपोज़ कहीं, हाँ, साइक्लोन्स वगैरह रहती हैं या कहीं आग वगैरह भी लग जाए, तो उसको भी स्प्रेड करने में वो मददगार होती है। एंड अभी हम लोग जो कोविड का के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं कि हवा से वो स्प्रेड होती है, तो वो भी हम लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। तो ये थी 4 तत्व। अब हम लोग कुछ एग्ज़ाम्पल्स की ओर जाएँगे। हिमांशु, और जी। कुछ ऐड करना है? आई थिंक एग्जाम्पल से पहले हम अगर सम इम्पोर्टेंट डेटा के बारे में बात कर लें, जो अर्थक्वेक या फिर कोई भी मेजर कैलामिटीज हैं या डिजास्टर्स हैं, हुँ, वो कब ओकर होते हैं, उनके कौन कौन से दिन हैं,
या फिर कौन कौन से हुँ, मेजर प्लैनेट हैं उसके हुँ, बारे में हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल्स पे जाएंगे। सो श्योर। सबसे पहले अगर हम देखें, सो अर्थक्वेक जब भी होता है, भूकंप जब भी आएगा, वो एक्लिप्स वाले दिन नहीं आता है। एप्लेट लाइक सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो रहा हो उस टाइम पे कभी भी एक्लिप्स नहीं आता है। या दूसरा जो मेन पॉइंट है, जब भी सोलर और लूनर एक्लिप्स चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है, उसके एक वीक या फिर अगला जो पूर्णिमा आती है उसके बीच में कभी भी मेजर अर्थक्वेक आने की संभावना होती है। अगर हुँ, तीसरा अगर हम देखें तो अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक या साइक्लोन, ये मिडनाइट को लाइक अर्थक्वेक मेजरली या तो मिडनाइट रात्रि को आएंगे या फिर सनराइज या बिफोर मिड डे दोपहर के पहले इरप्ट होते हैं। चौथा जो अब जो मेन प्लैनेट्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं अर्थक्वेक को, अगर उनकी बात करें तो सबसे पहले सबसे भारी ग्रहों की बात करें तो जुपिटर, हमारी एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर गुरु को सबसे भारी प्लेनेट बोलते हैं। तो जुपिटर हुँ, जहां भी बैठेगा वहां पर अर्थक्वेक आने की संभावना, लाइक अगर वो अर्धी साइन में है तो अर्थक्वेक आने की संभावना है। अगर वो कैंसर साइन में है, लाइक वाटरी साइन में है, जल तत्व में है, तो जल से रिलेटेड चीजें होने की संभावना है, जैसे सुनामी हो गई। हुँ, दूसरा जो मेजर प्लेनेट है वो है सैटर्न, शनि। तो शनि क्या, वन ऑफ द स्लोएस्ट प्लैनेट, सबसे धीमी गति का प्लैनेट है, और वो अपना इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग तरीके से छोड़ता है। सो जुपिटर और सैटर्न जब भी किसी राशि पे अगर मिल जाते हैं तो दैट टाइम हुँ, हम बोल सकते हैं को, अगर उसका तत्व देख के हमको पता चल जाएगा कि किस तरह की कैलामिटीज या फिर डिजास्टर्स आने की संभावना है। तीसरा, अगर स्पेसिफिकली अर्थक्वेक की बात करें तो मंगल जो ग्रह है वो पृथ्वी का कारक है, हुँ, धरा। सो हुँ, मार्स का इन्वॉल्वमेंट भी अर्थक्वेक में बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। हुँ, चौथा, राहु और केतु, जो माइनर प्लैनेट, शेडो प्लैनेट्स बोलते हैं इनको। तो राहु हुँ, केतु क्या करते हैं, वो एम्पलीफाई करते हैं चीजों को। तो राहु केतु जब भी कोई भी, फॉर एग्जांपल अभी कोविड-19 चल रहा है तो उसमें भी राहु केतु का बहुत सारे जनों ने इन्वॉल्वमेंट बोला है। सो कोई भी डिजास्टर आते टाइम, फॉर एग्जांपल ग्रहण जब भी आता है तो राहु केतु के कारण ही हुँ, आता है। नोट्स के हाँ, उधर सूर्य और चंद्र या पृथ्वी साथ में मिलते हैं, तो राहु हुँ, केतु विल इन्फ्लुएंस टू मच इन दिस काइंड ऑफ डिजास्टर्स, है नो। अगर बुध की बात करें तो बुध की एक राशि पृथ्वी तत्व में भी आती है, इसलिए बुध भी बहुत सी बार अर्थक्वेक में इन्वॉल्व पाया गया है। इवन मून हुँ, जो सबसे फास्ट प्लेनेट है, तो अगर मून की बात करते हैं, सबसे फास्ट होने की वजह से इसका जो इम्पैक्ट है बहुत ज्यादा होता है। इसी की वजह से मेजर जो टाइड्स होती हैं हुँ, वो क्रिएट होती हैं। सो अगर ये मेजर प्लेनेट या तो त्रिकोण में या फिर हमारे हुँ, क्वाड्रेंट 1 4 7 और 10 हाउसेज में अगर ज्यादा आते हैं, तो उस टाइम पे ये अर्थक्वेक या फिर डिजास्टर होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर हम हुँ, एक और मेजर बात करें तो सन के सूर्य के आसपास सारे प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं। तो सन का जो ट्रांजिट या गोचर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कभी भी अर्थक्वेक या ऐसी चीजों को देखने के लिए। सो हुँ, सन मकर राशि में दिसंबर जनवरी में ट्रांजिट करता है। दैट टाइम जनवरी के टाइम अर्थक्वेक आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सन इज ए सोर्स ऑफ एवरी एनर्जी। सारे प्लैनेट्स को हुँ, एनर्जी भी सन से ही मिलती है। सन इज अ हुँ, किंग ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो अगर राजा किसी तत्व में जा रहा है तो दैट विल इम्पैक्ट मोर। साथ में दूसरे हाँ, कॉम्बिनेशन शनि का और जुपिटर का कॉम्बिनेशन भी हमको देखना जरूरी है, वो इम्पैक्ट करते हैं। ऐसे ही अभी हमने अर्थक्वेक की बात की, ये सारे पृथ्वी तत्व के में हो गए। अगर वॉल्केनो की बात करेंगे, जैसे स्नेहा ने हमें बताया है, सो अगर वॉल्केनो की बात करते हैं तो वॉल्केनो में मेजर फायरी साइन या अग्नि तत्वों में बहुत ज्यादा प्लेनेट होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में फायर हुई थी, उसका हम एग्जांपल लेंगे। क्यों वो ऑस्ट्रेलिया की जो फायर थी, जो सितंबर से मार्च के बीच में हुई, क्या गोचर में
कॉम्बिनेशंस बने थे प्लैनेट्स के, दैट वी विल सी. सो दिस आर द मेजर थिंग्स जो इन्फ्लुएंस करती है, जिससे हम जान सकते हैं कि अर्थक्वेक कैसे आ रहा है, और या फिर कोई भी नेचुरल कैलामिटी है या डिजास्टर है वो क्यों आ रही है. अ, अब जैसे कि हमने बात की है फायरी साइन की, तो स्नेहा विल गिव सम लाइट ऑन द ऑस्ट्रेलिया फायर इंसिडेंट के कैसे वो हुआ. उसको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से तत्वों के और एलिमेंट्स के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं. ये है हमारे सामने गोचर चार्ट जो है ऑस्ट्रेलिया का उस वक्त का। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अग्नि तत्वों के राशियों में इतने सारे ग्रह उपस्थित हैं। यहाँ पे शनि है, केतु है एंड मून भी है यहाँ पे सैजिटेरियस में, जो कि हमने अग्नि तत्व बताया था। एंड कंबाइंड विद दैट लियो राशि में सूर्य, मंगल, मरकुरी और वीनस, ये चारों बैठे हुए हैं। तो टोटल 7 प्लैनेट्स अग्नि तत्व के वहीं पे बैठे हुए हैं। हम लोग देख सकते हैं कि सैटर्न जो है मेजर इवेंट्स ट्रिगर करती है, क्योंकि इट्स अ वेरी स्लो रनिंग प्लैनेट्स। तो इससे हम लोग इजीली, इट्स सो सिंपल, हम लोग इतनी सिंपल तरीके से देख सकते हैं कि उस वक्त क्यों ये सडनली ट्रिगर हुआ था मैसिव फायर, इतने 100 मिलियन लोग अफेक्टेड हुए हैं इससे। एंड इसके साथ साथ हम लोग ये भी देख सकते हैं कि राहु जो है, राहु यहाँ पे जेमिनाई राशि में है विच इज एरी साइन। तो हवा से भी जो हेल्प मिलती है अग्नि को फैलाने के लिए, उससे ज्यादा हमने देखा है कि और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। राहु इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल। तो इससे हम लोग कितना सिंपल तरीके से देख सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है 12वें घर में मार्स है, उसके साथ सन भी है अपने ही राशि में। तो फायरी एलिमेंट बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया है। एंड हम लोग ये भी देख सकते हैं कि मरकुरी जो है उसकी एक राशि अर्थ साइन है। तो अर्थ में तो काफी सारी एलिमेंट्स जो हैं इसको कंट्रीब्यूट कर रही है। अ, तो हम लोग ये इस तरह से देख सकते हैं कि जब सिमिलर कुछ एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे गोचार में देखे जाएंगे, अलग अलग देशों की अलग अलग हॉरोस्कोप्स होती हैं, उस हिसाब से हम लोग अगर गोचार एनालाइज करेंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि कब क्या होने वाला है। थैंक यू स्नेहा. बहुत ही सिंपल तरीके से ऑस्ट्रेलिया फायर या फिर डिजास्टर के बारे में समझाया. हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं उसको समझने के लिए. अर्थक्वेक का एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि हम अर्थक्वेक मेजरली देखने को मिलता है. सो ये लिसोबैन ईरान का अर्थक्वेक है, जो 1/11/1755 में 1755 में आया था. अगर हम देखें, जैसे हमने बात की है, मेजर प्लेनेट कौन कौन से हो गए, जुपिटर और सैटर्न. अगर उनका हम्म। ट्रांजिट या गोचर अर्दी एलिमेंट से हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं उस ट्रांजिट के दौरान देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि मेजर अर्थक्वेक से रिलेटेड चीजें हों. अगर हम्म। हम यहाँ पे चार्ट देखें तो जुपिटर इज सिटिंग इन वर्गो एंड सैटर्न मकर राशि कैप्रिकॉन में है. दोनों ही मेजर प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अर्धी साइन को, पृथ्वी तत्व को. तो इससे हमको एक चीज पता पड़ गई कि हाँ, मेजर जब भी ये आया होगा, मतलब ये जब भी ट्रांजिट का पीरियड रहा होगा, उसके बीच में अर्थक्वेक आने की संभावना है. दूसरी चीज अगर हम देखें तो सैटर्न अपनी तीसरी दृष्टि से 12th मीन राशि को देख रहा है, पाइसिस को, हम्म। जो कि वाटरी साइन है, और जुपिटर भी वाटरी साइन खुद के हाउस को देख रहा है. सो यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन वापस कहाँ बना, एक तो अर्थ एलिमेंट पे हो गया, एक वाटर और एलिमेंट पे हो दूसरा गया. वाटर। सो जब ये इवेंट ट्रिगर हुआ, सो इट ऑल्सो, ये एक 1000 माइल्स में फैला था. तो 1000 माइल्स हम्म। के अंदर ओशियंस भी आते हैं, और बहुत सारी लाइक रिवर्स भी आती हैं. सो हम्म। सी टाइड्स 40 फीट हाई, जो सुनामी में ही पाई जाती है, हम्म। मतलब नॉर्मली इतनी हाई टाइड्स पाई नहीं जाती कहीं भी भी. नहीं है। तो हम्म। वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि सैटर्न और जुपिटर ने ट्रिगर किया अर्थ, और साथ में ट्रिगर हुआ वाटरी एलिमेंट इज ऑल्सो गेट इनटू गेट इनटू इफेक्ट.
तो यहाँ पे सुनामी के साथ अर्थक्वेक वाला सीन, दोनों चीजें देखने को मिल रही हैं। अगर हम देखें, हमने एक बात की थी कि ये फुल जब भी एक्लिप्स आता है, एक्लिप्स के कुछ दिन बाद, 1 या 2 दिन, एक्लिप्स के टाइम नहीं, मून का बहुत इन्वॉल्वमेंट, तो हम देखेंगे एक्लिप्स तो नहीं बट राहु इज सिटिंग विथ मून, तो जो टाइड्स को इम्प्लीफाई करता है। तो यहाँ पे ये भी, और मार्स जो कारका हमने बताया था, मार्स इज ए कारका ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जो एलिमेंट है। तो यहाँ से अपनी चौथी दृष्टि से जो मार्स की 4, 7 और 8 एस्पेक्ट होती है, उससे मार्स इसको भी देख रहा है, क्या बोलते हैं, हमारे जुपिटर को भी देख रहा है और सैटर्न को भी देख रहा है, दोनों अर्थी प्लैनेट्स को इट इज इन्फ्लुएंसिंग फ्रॉम 4th एस्पेक्ट एंड 8th एस्पेक्ट। सो मेजर कॉम्बिनेशन, जैसे ही मार्स ये गोचर में थोड़े दिन के लिए आया, दैट टाइम इवन ट्रिगर हुआ, उसको उसने बहुत ज्यादा इम्प्लीफाई कर दिया था। तो दिस इज हाउ, इन सिंपल वे, अगर हम गोचर देखना समझ जाए तो वी विल गेट टू एनालाइज के कब डिजास्टर आ सकता है, किस तरह का डिजास्टर आ सकता है। और अगर हम वर्ष कुंडली या किसी भी देश की अपनी जगह की कुंडली अगर देखें और उस पर ट्रांजिट का इफेक्ट देखें, तो हमको ज्यादा मेजरली पता पड़ेगा कि ये इस जगह पे ट्रिगर होगा। बट अगर हम यही इसने छोटी छोटी बातें करें, सो 2021 में आपको क्या लगता है, लाइक 2021 में भी जुपिटर और सैटर्न का कैप्रिकॉन में है, कैप्रिकॉन में, सो आई थिंक उस टाइम पे भी 2021 पॉसिबिलिटी जैसे है, डेफिनेटली। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि सैटर्न जुपिटर नीच का भी हो रहा है उस टाइम पे। सो आई वुड से 2021 में मेजर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में डिजास्टर्स रिलेटेड टू अर्थक्वेक आ सकते हैं, या ऐसा। सो उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, लाइक कहाँ पे इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि उसके लिए हमको ट्रांजिट में मार्स की प्लेसमेंट, और कहीं 2021 में एक्लिप्स तो नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्लिप्स के कुछ दिनों बाद इवेंट बहुत प्रोमिनेंटली तरीके से ट्रिगर्स होते हैं, अगर हम बेसिक उसमें देखें तो। और इस साल भी बहुत सारे अर्थक्वेक्स आए हैं, मतलब इन द मीन टाइम 2-4 दिन पहले अभी यूएस में भी आया था, तो जुपिटर सैटर्न साथ में ही है, रेट्रो भी हुए एक दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही यहाँ पे आया। उससे पहले दिल्ली में भी 3-4 अर्थक्वेक आए हैं अभी रिसेंटली। दैट टाइम ऑल्सो जुपिटर एंड सैटर्न इज इन कैप्रिकॉन, मकर राशि, जो पृथ्वी तत्व की राशि है। सो हम बहुत इजीली उसको समझ सकते हैं कि जब जब भी ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस बनते हैं, दिस इवेंट्स विल गोइंग टू ट्रिगर। सो विल ट्राई कि हम ये जस्ट हमने सीरीज स्टार्ट की है ताकि हम सिंपल तरीके से समझा सकें कि कोई भी डिजास्टर होता है तो क्यों हो रहा है और उसके पीछे का रीजंस क्या है। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हमको उसको बस सरल तरीके से समझना आना चाहिए। अगर हम बेसिक तत्व और एलिमेंट्स ही देखें तो हमको मेजर का डिजास्टर्स का पता पड़ जाता है। जैसे कोविड-19 में भी बोले तो राहु का इन्वॉल्वमेंट है, वो एयर से हो रहा है, तो राहु वहां पे आ गया, तो इम्प्लीफाई कर रहा है वो मेजर प्लेनेट फायरी साइन में बैठ के उसको देख रहे थे। सो उनका भी, अगर सारे इतने 5-6 प्लेनेट एक साथ देख रहे हैं तो उनका भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। So this is how we can make astrology so easy. So we'll try कि हम एक एक करके like मेजर इवेंट्स को कवर करें, like अर्थक्वेक के एक एक इवेंट को एक एक केस स्टडीज के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। Hope we make it simple, and if you guys like the video, please do subscribe. If you have something more to आपको कुछ, आप लोगों को कुछ ऐड करना है या शेयर करना है, जरूर कीजिए हमारे साथ कमेंट्स में, एंड सब्सक्राइब भी कीजिए डेफिनेटली। Thank you. Thank you.